मौजूद है और अभी इस सिलसिले में हमें कोई क्लू नहीं मिला, कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला है और अभी उनकी तदफीन का मरहला जो है उसको हमें तय करना है। लेकिन चूँकि ये एलानिया 10 रोज़ का सोग था तो हम आज इस सोग के अख्ताम के बाद और ये जो इज्तिमाई और एक बड़ी कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत का इंतज़ाम है 90 पर, उसके बाद हम अपनी जो बाकी सियासी सरगर्मियाँ, तंजीमी सरगर्मियाँ जो हम मामूल के मुताबिक शुरू करेंगे और उसमें फिर ये इस रैली का भी जो ऐलान है वो भी हम बाकायदा कल करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी तफसीलात भी कल बताएंगे और ये भी कल बताएंगे कि हम उसमें बाकी सियासी जमातों को शिरकत की दावत दे रहे हैं। लेकिन हम आफिया की वालिदा मोहतरमा और इनके अहले खाना और इन सब से ज़रूर इस बात की दरख्वास्त करेंगे कि ये ज़रूर हमारी उस रैली में शरीक हों, शिरकत करें और हम जो इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं उसका हमें एक अवामी सतह पर जो है वो उस यकजहती के इज़हार का मौका दें। बस मतलब मैंने आपके दिल की जी नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सत्तार और नसरीन जलील साहबा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हाफिज़ सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर और उन्होंने बात कही कि सियासी और तंजीमी सरगर्मियाँ जो है वो आज से शुरू रहेंगी क्योंकि डॉक्टर इमरान फारूक के जो इंतकाल के बाद जो 10 रोज़ा सोग था वो आज ख़त्म हो रहा है और आज एक बड़ी दुआई तकरीब होगी, मग़फ़िरत की दुआ की तकरीब होगी 90 पर। उसके बाद एक इजलास होगा और उस मीटिंग में तय किया जाएगा जो रैली निकाली जाएगी इनके हक़ में, हाफिज़ सिद्दीकी के हक़ में। उन्होंने गुजारिश भी की है कि हम उनके वालदा और अहले खाना से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी इस रैली में शरीक हों। इस वक्त डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी की वालदा गुफ्तगू कर रही हैं, आइए देखते हैं। देखा टीवी पर और वो कराची का बेटा था और उसको बाहर के मुल्कों में इस तरह से पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा था, वो हमारा बेटा था, इसी ज़मीन का बेटा था और उसको गैर मुल्क में किस तरह, मैं यही कल कह रही थी कि वो भी हमारा बेटा था और उसको किस तरह गैर मुल्क में मार दिया। उसको तो खैर उन्होंने शहीद ही कर दिया। आफिया भी इसी ज़मीन की बेटी है और उसको वहाँ जिंदा दरगोर कर दिया। बस फ़र्क यह है कि इमरान को हम जिंदा नहीं ला सकते, वो उसको अभी जिंदा दरगोर किया हुआ है, उसको ला सकते हैं। इतना फ़र्क है। अब बस मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो कुछ ये हालात हुए हैं और जिस तरह ये मैंने जद्दोजहद इनसे मैंने क्या की बैठ के, मुझे जब ये पता चला कि अटॉर्नी ने बताया कि सिर्फ जीलानी साहब या जरदारी साहब इनके पास ये पावर है कि ये लेटर लिख दे ओबामा साहब और वो तैयार है। वो कहते जब इन्होंने नहीं लिखा तो उसने तंग आकर ईद की पार्टी में कहा, इनको बुलाया हकानी साहब को कमरे में और ये कहा। अब वो बात हो गई, चलिए इन्होंने कहा कि हाँ, हकानी साहब ने मुझसे वायदा किया और बड़ा बेटा अपने को कहते थे, मुझे बड़ा ताजुब है कि ये सब कुछ क्या हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये इसको ले लीजिए और सिर्फ ये एक जुमला चाहिए कि ये मुकदमा वापस ले लीजिए, गलत चला है और बेटी हमारी हमें वापस कर दीजिए, ये डिमांड करो, हम देते। फिर वो क्यों नहीं गया जब हमने, रहमान मलिक ने हमारा बच्चों को लाने में साथ दिया था और वो हमारे मोहसिन है इस मामले में, तो हमने उनसे जब कहा तो वो कहने लगे मैं अभी तहकीक कर। जब उन्होंने तहकीक किया तो उन्होंने कहा वो लेटर तो वज़ारत ख़ारजा की अलमारी में रखा हुआ, वो अमेरिका तक गया ही नहीं। अब मैं किसको कहूँ और क्या कहूँ, ये अपने ही मुझे। जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमाया डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी की वालदा इस वक्त इमरान फारूक के हम माफ़ कीजिएगा फारूक सत्तार के हमरा जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी और साफ़ी के सवाल के जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन दिलाया गया था कि अगर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी अगर एक लेटर लिखें उमाम इंतज़ामिया को और उसमें ये अपील की जाए तो यकीनन वो कबूल की जाएगी, लेकिन वो लेटर वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में ही पड़ा क्यों रह गया, हमें इस पर बड़ी हैरानगी है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद तो दोबारा हाजिर होते हैं।